सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं अभी कि आई डिडंट स्कॉल्ड यू। डिड आई स्कॉल्ड मतलब क्या होता है बच्चों? डांटना होता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि क्योंकि यहाँ पे पहला पार्ट नेगेटिव है स्टेटमेंट, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मोर ओवर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो डिड यूज़ हो रहा है। सो वी विल चेंज दिस, वील यूज़ द सेम हेल्पिंग वर्ब इन द सेम प्रोनाउन, बट since it's negative so we'll make it positive. So the correct pattern of writing the question tag is did I. Next example is you didn't come to school yesterday. देखो यहाँ पे yesterdays नहीं होगा, yesterday होगा, थोड़ी सी मिस्टेक थी। You didn't come to school yesterday. So इसके साथ जो next क्वेश्चन टैग आ रहा है that's did you. Why? देखो ऐसा हुआ यहाँ पे कि since this is got negative statement and the helping verb is did, clear, and the pronoun is you. So in order to convert this negative into positive we have to remove this not part. हमने ये not part हटाना है, तो देखो हमने यहाँ not part हटा के did रखा और pronoun you रख दिया। क्वेश्चन टैग इस तरीके से इसका कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, she is going to the camp for the summer holidays, clear. So she is going to the camp for the summer holidays में दिस पार्ट इज पॉजिटिव, क्लियर। तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी नेगेटिव। मोर ओवर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर इज है सो नेगेटिव बनाने के लिए वी हैव टू यूज इजंट, क्लियर। हेल्पिंग वर्ब इज है, नेगेटिव बनाना तो इजंट बन जाएगा और प्रोनाउन सेम कॉपी हो जाएगा। क्या? शी की जगह शी कॉपी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन टैग मैं आपको देखो समझा रहा था, मैं फिर से एक चीज़ बताता हूँ बेसिक हिंदी में कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है जो कि किसी कैंप पे जा रही है समर में, ठीक है ना। तो वो कह रही है कि मतलब कोई इसको देख के कह रहा है कि शी इज़ गोइंग टू द कैंप फॉर द समर्स, इजंट शी, मतलब कि वो कैंप पे जा रही है गर्मियों में, गर्मी की छुट्टी में। क्या नहीं, क्या वे नहीं जा रही? तो इजंट शी का मतलब होता है ना, वो क्वेश्चन टैग का मतलब होता है वो छोटा सा क्वेश्चन जो आप सेंटेंस फिनिश होने के बाद जस्ट फॉर कन्फर्मेशन आपके पास आपके साथ अपने आप से वो आ जाता है, एज ए क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। लेट्स से सैम एट ऑल द स्वीट्स इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। सैम एट ऑल द स्वीट्स इन अ फ्यू मिनट्स। तो अब यहाँ पे सैम ने सारा का सारा स्वीट कुछ ही मिनट में खा लिया। तो अब उसका क्वेश्चन टैग क्या है? क्या वे नहीं खाया? क्या वे नहीं खाया? तो क्या वे नहीं खाया में खाया वर्ड अवॉइड करते हैं, एट वर्ड अवॉइड करते हैं, ईट चीज़ अवॉइड करते हैं और सिंपली हम लोग डिडंट ही लिख देते हैं। अब पैटर्न समझो कि वाई डिडंट, क्योंकि आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ ही नहीं, तो इसको डिटेल में समझो। देखो बच्चों, एट जो लिखा है यहाँ पे ना, वो एट है EAT का वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्लियर। अब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल गया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है। आप लोग शायद टेंस पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो मैं इस क्लास में आगे पढ़ाऊँगा कि देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में। किस में? सिंपल पास्ट टेंस में। और जब सिंपल पास्ट टेंस होगा तो क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखेगा। और जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में तो हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, क्लियर, हेल्प एज ए हेल्पिंग वर्ब। सिमिलरली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हिडन हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। और ये स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया? इसको डिडंट ले लिया। पहली चीज़ क्लियर हो गई। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो सैम है, क्लियर, ये जो सैम है हमने इसको ही रखा। क्यों रखा? क्योंकि कभी भी नाउन एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे। हमेशा नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा हम लोग वही यूज़ करेंगे, क्लियर। तो सैम भाई जेंडर मेल है ना, तो मेल के लिए तो ही आता है, क्लियर। पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, यही समझ में आ गया होगा आई गेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो वो देखो जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है वो है EV won द क्रिकेट मैच। सिमिलर चीज़ है बच्चों। वॉन मतलब ये देखो विन का सेकंड फॉर्म है। विन का सेकंड फॉर्म क्या है? V2 मतलब सेकंड फॉर्म, V2 वर्ब 2 वर्ब का सेकंड फॉर्म।
तो विन का सेकंड फॉर्म जो होता है वो वन होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखो वी वन द क्रिकेट मैच, क्योंकि सेकंड फॉर्म में यानी अगेन ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डिड के साथ नेगेटिव आके डिडंट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रहा, सॉरी प्रोनाउन क्या यूज़ हो रहा, वी यूज़ हो रहा, तो हम लोग वी एज इट इज लगा देंगे। नेक्स्ट आता है यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर, यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर। तो बच्चों इसको समझो कि ये कह रहा है कि आपको यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं कुछ, ये मॉडल है और ये मॉडल ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर। तो अब मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहा है तो हम लोग मॉडल को ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। ध्यान देना, इसको कुछ लोग मॉडल कहते हैं, कुछ लोग मोडाल्स कहते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मॉडल यहाँ पे जो आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा, तो शुडंट आ गया इसीलिए। और हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन क्या आ जाएगा, प्रोनाउन या यू था तो देखो यहाँ भी मैंने यू डाल दिया है। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है शी स्टेड ऑल थ्रू समर डिडंट शी। ये बड़ा प्यारा चीज़ है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फ्रेंड, ओके, एंड दैट फ्रेंड हैज़ स्टेड ऑल थ्रू द समर्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, एट हर ग्रैंड मदर्स होम। यानी कोई आपकी फ्रेंड है जो पूरे के पूरी गर्मियों में अपने नानी के यहाँ रही है। ऐसा हुआ भी होगा कोरोना काल में, कोविड-19 में हुआ भी होगा। तो वही आप बता रहे हो कि सर, आप मेरे से मान लो बता रहे हो कि सर वे तो पूरी की पूरी गर्मी ठहर गई अपनी नानी के यहाँ पे नानी नहीं लिखा बट ज़रूरत नहीं है, वो पूरे की पूरी गर्मी जो है ठहरी हुई है नानी के यहाँ पे, ठहरी रही अपनी नानी के अपने यहाँ, अपनी नानी के यहाँ ही स्टे की। तो डिडंट शी, क्या वे नहीं की, ये जो छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है ना बच्चों, वही कहलाता है क्वेश्चन टैग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो शी स्टेड ऑल थ्रू समर्स, सेम चीज़ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, स्टे का सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हिडन, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है तो हमने डिड को, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव करना है, तो हमने इसलिए डिड के साथ क्या लगाया, इसलिए हमने डिड के साथ डिडंट लगा दिया। एंड जो प्रोनाउन है वो शी है तो हमने शी यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर दिया। सो आई होप बच्चों कि आपको क्वेश्चन टैग का प्रॉपर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि कब एक्सक्लेमेटरी होगा, कब इंपरेटिव होगा, कब जो है इंट्रोगेटिव होगा, शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग आगे चलते रहेंगे इसी तरह धीरे धीरे। वर्क कंप्लीट करते रहो, वर्क कंप्लीट करके मेरे को सबमिट कर देना क्लास में आके, ठीक है। मैं आपको कॉपी चेक करके हैंड ओवर कर दूँगा। थैंक यू।